तमाम लोगों को साथ चलने की लेकर बात तो करती है, साथ में अन्याय के खिलाफ रैली भी करती है, लेकिन जो खुद की पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ जो बातें निकल कर आती हैं कि हमारा सम्मान नहीं, हमारी कोई बात नहीं रखी जाती, हमें पार्टी में आगे नहीं बढ़ाया जाता और तमाम तरह की बातें कि हमें महत्वपूर्ण पदों पे नहीं बैठा। आखिर वो किस चीज़ को लेकर जाएंगे? पीएम मोदी आए थे, उन्होंने बताया कि भाई गुजरात में मैंने ये किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आए थे। राहुल गांधी क्या डायरेक्ट पीएम बनना चाहते हैं और पीएम भी बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी काम के, बिना किसी चीज़ों के? तो ये अपने आप में बेहद हास्य सब। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। कुछ नाम मैं यहाँ पर लूँगा: ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, RPN सिंह और यहाँ पर मिलिंद देवड़ा। ये 4 लोग जिन्हें कहा जाता था कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक टीम है, राहुल गांधी की युवा टीम। हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसमें थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार इन सभी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, वजह सबकी एक ही है कि यहाँ पर आला कमान नहीं सुनता। कांग्रेस की विचारधारा लगातार बदल रही है। कहते हैं कि जो 2004 और 2002 से जो विचारधारा थी कांग्रेस की, उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। लगातार जो राहुल गांधी के बहुत करीबी लोग हैं, वो इस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में मिलिंद देवड़ा यहाँ पर पार्टी छोड़ देते हैं, जो उनकी एक पारिवारिक पार्टी है। वो खुद कहते हैं कि 55 साल का ये पारिवारिक संबंध मैं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पार्टी वैसी नहीं है जैसी जब मैंने ज्वाइन करी थी। यही कुछ बात ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहते हुए नजर आए कि पार्टी वैसी नहीं जैसे मैंने ज्वाइन की थी, और बगावत उन्होंने 2019 की हार के बाद ही शुरू कर दी थी। और हमने देखा RPN सिंह, यानी जब जो चुनाव हुआ तब तब यहाँ पर राहुल गांधी के करीबी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अभी एक व्यक्ति ऐसे बाकी हैं जिनके ऊपर भी अब शंकाएं उठ रही हैं। ये शंकाएं तो 2020 में ही उठना शुरू हो गई थी, लेकिन अब इन शंकाओं पर मोहर भी लग सकती है। सचिन पायलट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। 2020 का प्रकरण आपको याद होगा, किस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट उतर आते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ पिछली सरकार में हुआ, उसकी जांच कराइए। अगर जांच नहीं कराते हैं तो मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन छेड़ दूंगा। और होता भी ऐसे ही है। उनकी यात्राओं से पूरी तरीके से कांग्रेस हिल जाती है। 2023 में राजनीति संकट आने लगता है तो पायलट को कैसे भी करके मना लिया जाता है। फिर दोबारा ये कयास लगते हैं कि पायलट ही यहाँ पर CM चेहरा होंगे। लेकिन बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी कुछ ऐसा आइडिया निकालती है कि किसी नेता को बुरा भी ना लगे और यहाँ पर CM पद जो है किसी को दिया भी ना जाए, और बाद में जिसको निर्धारित करना होगा कांग्रेस अपनी तरफ से कर देगी। 18 में हमने देखा था कि किस तरीके से सचिन पायलट को एक चेहरा बनाकर पेश किया गया। उस समय वो PCC अध्यक्ष थे। पूरी तरीके से राजनीति राजस्थान की खासकर उनके आगे पीछे ही डोल रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पर बड़ा झटका उनको लगता है। अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और रिश्तों में दरार की शुरुआत वहीं से हो जाती है। हालांकि अब 2024 की शुरुआत हो चुकी है, लोकसभा चुनाव यहाँ पर लड़ना है और पूरी तरीके से पत्ता यहाँ पर सचिन पायलट का काट दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रभारी उनको बना दिया गया है। भले ही खुल के ना कह रहे हो, लेकिन दबे सुर में कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपनी पार्टी के खिलाफ जरूर नजर आ रहे हैं। क्या अब इस पूरी फेयर लिस्ट में सचिन पायलट का नाम जुड़ेगा? क्या सचिन पायलट भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कह देंगे, भाजपा या फिर अन्य गुट में जाकर जुड़ जाएंगे? हालांकि हमने देखा जब यहाँ पर चुनाव चल रहे थे 2023 में विधानसभा के, तो भाजपा में कई लोगों ने यह कोशिश करी कि पायलट उनके खेमे में आ जाए। और कई लोगों की बात करें तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से समर्थन करते हैं कि मानो पायलट उनकी ही पार्टी के हों। इस तरीके से उनका साथ वो देते हैं। यहाँ पर जब भी गहलोत को घेरना होता है तो पायलट की तारीफ करते हुए गहलोत को घेरते हैं। यानी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि कैसे ना कैसे करके ध्रुवीकरण बना दिया जाए। जैसे सिंधिया को अपने पास लाए थे, वैसे भी पायलट को पास लाया जाए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनावों में ऐसा हो सकता है कि पायलट खुद ब खुद भाजपा के पास आ जाएं, क्योंकि अब पायलट और राहुल के जो करीबी दोस्त मिलिंद देवड़ा बताए जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। बड़ा बयान पार्टी छोड़ने के बाद दिया है और आशंकाएं लग गई हैं कि अब मात्र सचिन पायलट ही अब कांग्रेस में रहकर आखिर क्या कर लेंगे। क्या वो यहाँ पर जो युवा टीम बनाई गई थी एक तरीके से राहुल गांधी के दिशा निर्देश में, क्या वही
राहुल गांधी से खुश नहीं है? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी को चला रहे थे या अभी भी चला रहे हैं, जिस तरीके से यात्राएं कर रहे हैं, क्या ये लोग इन यात्राओं के खिलाफ हैं? क्या अब कांग्रेस की विचारधारा बदल गई है? ये कई सारे सवाल यहां पर है और सवाल ये भी है क्यों लगातार नेता इस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, जो इतनी पुरानी पार्टी है जिसमें कई परिवारों ने साथ मिलकर राजनीति करी है। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर करेंगे कि आखिर कांग्रेस क्या ऐसी गलती कर रही है कि इतने बड़े, इतने दिग्गज नेता जिनका परिवार का परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन अब उनकी युवा पीढ़ी राहुल गांधी से नाराजगी दिखा रही है, जो खुद युवा नेता बताए जाते हैं। क्या ऐसा संकट अब कांग्रेस पे आ रहा है कि सब करीबी लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से एक-एक करके तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं चिंता का सबब तो है। भले ही आप टीवी पर इसके बारे में ना बात करें, मीडिया पे इसके बारे में ना बात करें, भले ही अखबारों में इसके बारे में ना दुखड़ा रोएँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने तमाम धुरंधर नेताओं को खो चुकी है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं कि जो एक धार होती थी या जो मजबूती होती थी, उसको जो है कह सकते हैं कुंद होने का जो सबसे बड़ा कारण यही है कि तमाम सारे नेता उनसे अलग हो गए। आपने बहुत सारे नाम बताए, अमरिंदर सिंह का नाम आप ले सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद का नाम ले सकते हैं, कपिल सिब्बल, ऐसे तमाम बड़े-बड़े चेहरे जो एक समय पार्टी के सबसे धुरंधर चेहरों में से एक हुआ करते थे। वहीं युवाओं की बात करें, सिंधिया से लेकर और जिस तरह जितेंद्र प्रसाद और जिस तरह से कह सकते हैं कि गुजरात के जो हार्दिक पटेल हैं, इसके अलावा अभी हाल ही में जो देवेंद्र कह सकते हैं, ऐसे तमाम बड़े-बड़े चेहरे हैं जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भले ही तमाम लोगों को साथ चलने की लेकर बात तो करती है, साथ में अन्याय के खिलाफ रैली भी करती है, लेकिन जो खुद की पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ जो बातें निकल कर आती हैं कि हमारा सम्मान नहीं, हमारी कोई बात नहीं रखी जाती, हमें पार्टी में आगे नहीं बढ़ाया जाता और तमाम तरह की बातें कि हमें महत्वपूर्ण पदों पे नहीं बैठाया जाता और तमाम ये इल्ज़ाम कि राहुल गांधी एक तरह से एक जो अलग तरह की राजनीति है वो करते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस पार्टी 2024 की बात करती है कि हम एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, तो क्या इस तरह से वो उभर सकते हैं? क्या इस तरह से वो सामने आ सकते हैं जब उनके पास नेता ही नहीं होंगे? मिलिंद देवड़ा की आप बात करें, देखिए किस तरह से यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ठीक वो अपने कह सकते हैं अपने आप को पार्टी से अलग कर लेते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट है। अगर वो अपने नेताओं को नहीं संभाल पाए, तो आने वाले 2024 में उनको कोई बहुत बड़े मैजिक की मेरे ख्याल से जो उम्मीद है वो छोड़ देनी चाहिए। भले ही वो कितनी यात्रा कर लें, कितने ही तरह के बयानबाजी कर लें, लेकिन जब आपके पास नेता ज़मीनी स्तर पर नहीं होंगे दौलत, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फ़र्क इससे पड़ने वाला है। आप यूपी देखिए, कहाँ चेहरे आपको नज़र आते हैं। आप जो है मध्य प्रदेश देखिए, कहाँ चेहरे आपको नज़र आते हैं। आप राजस्थान चले जाइए, इक्का-दुक्का चेहरों को छोड़ के कौन से आपको चेहरे नज़र आते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के साथ में है कि आज उनके पास जो बड़े चेहरे होने चाहिए थे, बड़े नाम होने चाहिए थे और वो भी उनके पास नहीं है। मिलिंद देवड़ा की बात करें, आप देखिए 2004 में वो पहली बार सांसद बनते हैं, 2009 में भी बनते हैं सांसद, उनको मंत्री पद भी मिलता है। इसके बाद वो 14 और 19 दोनों हार जाते हैं और उसके बाद अब जाकर वो फैसला करते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी रहना गवारा नहीं है। तो यही बात हो रही है कि देखिए हार जीत हमेशा चलती रहती है। आज मायावती का जन्मदिन है, अगर आप उनके अब शुरुआती दौर देखेंगे तो 3 बड़े इलेक्शन उन्होंने हारे। तो ये बताता है कि क्या हार जीत ही राजनीति को तय करती है? नहीं, तय करता है आपका कमिटमेंट, आपका किस तरह से आप पार्टी से जुड़े हुए हो, किस तरह से पार्टी को लेकर आप आगे चलते हो, वो महत्वपूर्ण है। अटल जी के बारे में बात करना चाहूँगा, वो भी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहकर आप बेहतर कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप जो है उम्मीद से शानदार काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर नितिन गडकरी को आपने सुना हो, उन्होंने भी एक बार यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जो नेता हैं उनको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो वहीं पर रहकर अच्छा काम कर सकते हैं। तो आखिर क्या ऐसी वजह है जो लगातार पार्टी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब नहीं है, परेशानी का सबब नहीं है? क्योंकि यात्रा करना मेरे ख्याल से एकमात्र मकसद नहीं होना चाहिए। पार्टी के नेता कैसे आपसे जुड़े रहें, सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये होना चाहिए। आपने इतने सारे लोगों का नाम लिया जो कांग्रेस में एक तरीके से बीजेपी पर वार करते थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई बयानों में उन्होंने घेरा। यानी देखा जाए तो फायर ब्रांड थे वो कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन अब वही फायर ब्रांड पार्टी छोड़ रहे हैं। अब उनमें एक नाम यहाँ पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट वो अब आखिरी नाम हो सकते हैं, क्योंकि इस युवाओं की टीम में सचिन पायलट ही बचे, फिर कोई इतना बड़ा नेता नजर नहीं आता। तो क्या सचिन पायलट के नाम पर
2024 से पहले मोहर लग जाएगी कि वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और दौलत आपको याद होगा सही तरीके से कि जब 2020 में बड़ी बगावत होने वाली, तमाम सारे जो नेता थे, विधायक थे, वो सचिन के संपर्क में आ गए थे और उसके बाद जैसे तैसे सरकार बस तो गई कांग्रेस पार्टी की। लेकिन आपने देखा होगा कि हमेशा अशोक गहलोत ने गद्दार शब्द का यूज़ किया था, कई बार उन्होंने गद्दार कहा। तो ऐसे में मसला यही है कि आपस का जब कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होगा, आपस का जब संबंध ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, तो आप पार्टी को आगे लेकर नहीं जा सकते। सचिन पायलट का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ में उनको देखने का मौका दिया गया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। एक बड़ा अनुभव उनके पास भी पॉलिटिकली है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि क्या कैसा कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है या दे पा रही है, जिससे तमाम जो नेता हैं वो नाराज़ होकर बीजेपी या तमाम दलों में जा रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार है कि वो अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। चाहे अमरिंदर सिंह हो, गुलाम नबी आज़ाद हों, हार्दिक पटेल हों, जितेंद्र प्रसाद हों, आरपीएन सिंह हो, ऐसे कितने सारे आप जब नाम ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। देखिए हेमंत बिस्वा खुद कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो चेहरे हैं, जो नाम है, लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को सहेजने में नाकाम रही। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज से 10 साल पहले मंत्री नहीं थे, चेहरे नहीं थे, लोग नहीं थे, सब कुछ था। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। वजह यही है कि आज वो सब लोग बीजेपी में गए और वहाँ पर जाकर मुख्य धारा में शामिल हो गए। सिंधिया को देखिए, जब तक वो पीएम मोदी के साथ नजर आते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी और क्या राहुल गांधी अपने नेताओं को समझना और समझाना पूरी तरह भूल चुके हैं? एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रहेगा। जैसे कहा जाता है कि बीजेपी में अभी इस समय तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई नेता नहीं आएगा और ना ही बनने दिया जाएगा। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी को लेकर यही चीज़ है? क्योंकि हमने देखा कि उनको सांसद तो बनाए रखा है, मतलब वो सांसद तो बने हैं, लेकिन कभी उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। और यहाँ पर सचिन पायलट, सिंधिया, हेमंत बिस्वा ऐसे थे कि जो राज्य के साथ साथ केंद्र में भी कई लोग मंत्री रह चुके हैं। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस भी यही लेके चलती है कि राहुल से आगे शायद कोई और युवा नाम बाहर ना आ जाए, ताकि जनता राहुल को भूलकर बाकी लोगों को सपोर्ट करे? यानी बीजेपी कांग्रेस देखा जाए इन चीज़ों में एक ही मझधार पर है। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी तो मैं कहता हूँ कि बहुत समझबूझ से काम लेती है। देखिए अभी की अगर आप देखेंगे तो तीनों मुख्यमंत्री उन्होंने महत्वपूर्ण हटा दिए और कहीं कोई ऐसी बगावत, कहीं कोई ऐसे कह सकते हैं कि चीज़ें नहीं हुई जिसको लेकर ये कहा जाए कि बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो रही है, टूट रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए वहीं सिंधिया को लेकर मुख्यमंत्री बनाया या जाना या नहीं बनाया जाना आखिरकार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहा, क्योंकि सिंधिया बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें होनी चाहिए कि पार्टी आप संभालते कैसे हैं। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, जाहिर सी बात है उनके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप देखें, कोई मंत्रालय नहीं, कोई मुख्यमंत्री पद नहीं, कोई जो है केंद्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं, राज्य में भी नहीं है। तो ऐसे में आखिर वो किस चीज़ को लेकर जाएंगे? पीएम मोदी आए थे, उन्होंने बताया कि भाई गुजरात में मैंने ये किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आए थे। राहुल गांधी क्या डायरेक्ट पीएम बनना चाहते हैं, और पीएम भी बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी काम के, बिना किसी चीज़ों के? तो ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता को सिर्फ ये कहना सिखाया कि आप जाकर बयानबाजी करिए, काम मत करिए? मुझे लगता है कि काम अगर वो करते तो शायद आज काम उनके नाम के साथ में आगे बढ़ता कि भाई मैंने ये चीज़ें की, मैं इसमें जब मंत्रालय संभाला तो मैंने ऐसा कर दिया। पीएम मोदी ने यही बात तो कही कि मैंने गुजरात को कैसे क्या बना दिया, तो लोगों ने विश्वास भी उनके ऊपर किया और आज विश्वास किया, देश को भी बेहतर तरीके से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। यही बात राहुल गांधी को होनी चाहिए कि देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब उनकी दादी ने जो किया, उनके पिता ने जो किया, उन्होंने तो नहीं किया। तो महत्वपूर्ण बात है कि आपने क्या किया, जनता वो देखना चाहती है, और उसके नाम पे राहुल गांधी के पास दौलत कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि बारंबार पब्लिक उनको रिजेक्ट कर रही है और लगातार उनका जो नाम है वो हर इलेक्शन के साथ में हारे हुए व्यक्ति के रूप में सामने आता है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब वो चेहरा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को लेकर आगे बढ़ सके। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बड़े खतरे हैं और ये बड़ा खतरा कहीं ना कहीं उनके नेताओं के उनको छोड़ के जाना बीच मझधार में, चुनाव से पहले या फिर चुनाव रिजल्ट के बाद, जैसा भी यहाँ पर ट्रीट किया जाता है नेताओं के साथ, उसके बाद छोड़ के जाना, यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं 2014 के बाद सत्ता गंवाने के बाद सत्ता के आसपास भी यहाँ नहीं पहुंची। तो देखना होगा क्या 2024 में इन सब का बड़ा परिणाम यहाँ पर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस की माफ कीजिएगा, या फिर यहाँ पर सचिन पायलट की निकासी पर मोहर लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि वही एक आखिरी युवा नेता हैं जो इन सब नेताओं के बाद राहुल की टीम में बसते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।